अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद देखिए आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो आवाज़ आप लोगों को मेरी अजीब सी और फ्लू भी हो रहा है साथ में ना। अच्छा, आप लोगों ने हमेशा मेरे व्लॉग्स के अंदर कैस्पर मानो की रूटीन शेयर करते हुए मैंने आप लोगों को हमेशा दिखाया है, उनकी केयर करना, उनकी डाइट के हवाले से सारी चीज़। आज का व्लॉग थोड़ा सा हट करे क्योंकि चलो ये तो हैं ही, जानवर हैं, इनकी हमें जो है वो हमारी ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा कुछ है। लेकिन जो हमारे परिंदे हैं ना, जो हमारे घरों को आते हैं और दाना के लिए, पानी के लिए, और हम उनके लिए रखते हैं, तो उसका भी बड़ा सवाब है। तो आज की व्लॉग के अंदर मैं अभी ये आप देख सकते हो, ये बड़ा सा जो है मिट्टी का बर्तन है, इसको मैं अभी वॉश करने लगी हूँ। मैंने अपने स्टोर में से निकाला है क्योंकि मैं इसको ऊपर छत पे रखने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे कबूतर और तरह तरह के परिंदे आकर बैठते हैं पानी के लिए और दाने के लिए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा मेरे आसपास के घरों में किसी ने भी अपने घर पे नहीं रखा हुआ है, और इनका ख्याल रखना भी हमारा ही फ़र्ज़ है। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग्स को पूरा वॉच करिएगा, सही है, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले तो हम इस बर्तन को साफ़ करेंगे। अच्छा, इसका छोटा वाला बर्तन तो आप लोगों ने देखा है, कैस्पर मानो के लिए मैं पानी के लिए रखती हूँ। लेकिन ये जो है ना सबसे बड़ा था और ये स्टोर के अंदर रखा था। मैं चाह रही थी कि कोई इस तरह का बर्तन मुझे मिल जाए इसके अंदर मैं अच्छा खासा पानी भर के रखूँ, ताकि सारे कबूतर हो गए, ये चिड़ियाँ हो गई, कौवे हो गए, ये सब लोग आएँ, बैठें और पानी पिएँ, तो बहुत बहुत सवाब मिलता है। मैं सच बता रही हूँ, बहुत बेज़बानों पर रहम करोगे ना, अल्लाह आप पे रहम करेगा। मैं चाहती हूँ मेरी डेली बेसिस के अगर मैं व्लॉग्स भी बनाती हूँ ना, तो वो इतने इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए कि आप लोग देखो, आप लोगों को उस ब्लॉग से कोई ना कोई सबक तो लाजमी ज़रूर मिले। हो सकता है कोई एक बंदा मुझे देखा देखी अपने छत पे पानी रखना शुरू कर दे, हो सकता है कोई एक बंदा मुझे देखा देखी जो है वो बाहर बिल्लियों को खाना देना शुरू कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो आप जब शुरुआत करोगे ना, आपका देखा देखी बहुत सारे लोग करेंगे। तो आप लोग भी इस चीज़ का अपने आसपास जो है वो ख्याल। मैं बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ और मैं अपने आसपास की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखती हूँ और बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ। मतलब अगर गली के कोने से, या मैं बोलती हूँ पिछले मोहल्ले में भी किसी जानवर की आवाज़ आ रही होगी, जैसे बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, किसी की भी आवाज़ आ रही होगी ना, तो मेरे फ़ौरन कान खड़े हो जाते हैं। भले मैं सो भी क्यों ना रही हूँ, मेरे कान खड़े हो जाएंगे। मैं फ़ौरन परेशान हो जाती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई जानवर भूखा बैठा हुआ हो और उसको खाना ना मिला हो, इसलिए वो आवाज़ें निकाल रखा है। ऐसा तो नहीं किसी की माँ को कुछ हो गया हो, किसी जानवर की माँ को। अक्सर ऐसा होता है कि बिल्ली जो है वो मर जाती है, या उसके बच्चे जो हैं वो गली में घूम रहे होते हैं, बच्चे उन्हें मार रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं फेस कर रही होती हूँ, देख रही होती हूँ। तो मैं अपने आसपास बहुत ज़्यादा चौकस रहती हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखती रहती हूँ। तो मैंने कहा यार, मैं अपने बच्चों के लिए तो करती रहती हूँ, बाहर स्ट्रे कैट्स के लिए इन लोगों का भी हक है कि इन लोगों के लिए भी मैं करूँ। तो मैं ये बड़ा वाला बर्तन अपने स्टोर में से निकाल के लेकर आई, बहुत गंदा हो रहा था। मैंने कहा सबसे पहले इसको साफ़ करते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर ऊपर ले जाकर छत पर रखेंगे और साथ में बाजरा रखेंगे। आप यकीन मानो, मतलब कहते हैं, ये हदीस में भी है, हमारे नबी ने भी ये बात बोली कि जिस घर से चिड़ियाँ, परिंदे, कोई भी जानवर खाली नहीं जाता ना, यानी कि भूखा नहीं जाता, उस घर में बहुत रिस्क आता है, बहुत ज़्यादा। बस हमारे नबी ने कहते, बट तो अब कोई बात कोई ऐसी हो ही नहीं सकती कि हम ना माने। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदे को इस चीज़ का जो है ना वो ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पैट लवर हो तो चलो ठीक है, वो कैट्स के लिए हम करते हैं, लेकिन हर पैट के लिए बनो। ये भी तो है ना, जानवर लोग शौकिया ये भी पालते हैं। मैंने देखा शाम के टाइम लोग इन्हें उड़ा रहे होते हैं, सब चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन क्या उन्हें प्रॉपर तरीके से खाना पीना सब कुछ मिलता है? गर्मियों के दिनों में इतना मतलब जानवर हलकान होकर मर रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका अगर आप ख्याल रखो ना, तो वाकई आपको फ़र्क नज़र आता है। अब आप ये देखो, मेरी छत के ऊपर यहाँ सामने कितने सारे कबूतर आपको उड़ते हुए दिखेंगे। मेरी छत पे वो लोग नहीं आके बैठते क्योंकि कैस्पर मानो यहाँ पर आते थे, वो लोग शिकार करते थे। अब मैंने क्या करा है कि मैंने वो रास्ता ही बंद कर दिया ताकि कैस्पर मानो ऊपर ना ही आए और ना ही शिकार कर पाएँ, क्योंकि भाई लाजमी सी बात है, उनकी भी फैमिली है, ये भी जानदार हैं, इनको भी तकलीफ़ होती है। चलो ठीक है, कोई शिकार, कैट्स की आदत है, फितरत है, कोई शिकार करती है, लेकिन आप फिर भी जितना कोशिश कर सकते हो आप अपनी तरफ से तो कोशिश करो ना कि ये चीज़ ना हो, ज़्यादा अच्छा। अब आप देखो कितने सुबह के टाइम कितने परिंदे हैं, कितने कबूतर हैं जो उड़ रहे हैं। तो अगर मैं डेली बेसिस पे इनके लिए बाजरा और चीज़ें रखना स्टार्ट करूँगी, तो क्या ऐसा होगा कि ये लोग आना स्टार्ट होंगे। तो मैंने ये एक मुंडेर टाइप बनी हुई थी हमारी छत के ऊपर, तो मैंने इसको साफ़ करा और मैंने कहा चलो इससे स्टार्ट करते हैं, यहीं पर रखती हूँ। अगर मैं बिल्कुल नीचे करके रखूँगी ना, तो वो लोग इतना नीचे नहीं आएंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी ऊँची ऊपर की जगह होगी ना, तो उसके लिए आसान हो जाएगा कि वहाँ पर पानी और बाजरा जो है वो मैं रख दूँगी ईजिली। फिर एक दो दिन जैसे हम पानी वगैरह डेली बेसिस पे मैं सुबह जाती हूँ, अब ये मैंने अपना रूटीन बनाया हुआ, सुबह मैं डेली बेसिस पे जाती हूँ, पानी जो रखा हो तो उसको
फेंकती हूँ, चेंज करती हूँ, नया पानी रखती हूँ और उसके ऊपर जो है वो साथ में बाजरा डाल के आती हूँ। इस एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में समझते हो ना कि मेरी ज़िंदगी में बहुत गम है या मैं बहुत उदास हूँ या मुझे बहुत अकेला फील हो, क्योंकि मुझे ये चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो आप ना चीज़ों को आसान करते जाओ, यानी कि आप मदद करो, ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छा सोचो। इस तरह की चीज़ें जब आप सोचते जाओगे, करते जाओगे ना, आप देखना आपकी तकलीफ़ें जो है ना, आपकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह मियाँ ने ये चीज़ बोली है, ये चीज़ है, कुरान में भी ये चीज़ है कि अगर आप जो है वो जानदार जो जानवर होते हैं और जो परिंदे होते हैं उनके लिए आप थोड़ा सा भी करते हो ना, अल्लाह मियाँ बदल में आपके लिए उससे ज़्यादा करते हैं, यानी कि आपकी परेशानियों को दूर कर देते हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून आने लग जाता है। आई होप कि मैं अपनी बात जो है वो आप लोगों से अच्छे से कन्वे कर पा रही होंगी। कोशिश तो मेरी पूरी होती है अपने व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ें दिखाऊं। मैं आप लोगों को ये बात पता है बहुत अच्छी तरीके से मैं व्लॉग्स नहीं बनाती हूँ, मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाती हूँ, बट आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को ऐसी चीज़ें पता लगे कि जिसको अगर आप अमल करो, अगर आप ये एक चीज़ भी करते हो और इस पे से कोई भी परिंदा या चूटियाँ या कोई भी आकर थोड़ा सा भी खाते ना, यकीन माना आपको इसका इतना सवाब मिलेगा आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो कोई भी एक अच्छा, मतलब हम देखें ना, हम दिन भर में कितने सारे गुनाह करते होंगे, हमें पता भी नहीं होता होगा, लेकिन अगर हम उसी जगह एक चीज़ भी अगर हम अच्छी कर दें ना, तो वो हमारे सारे गुनाह जो है ना अल्लाह मियाँ दिन भर के माफ़ कर देता है, ये देख कर के हाँ यार मेरे बंदे ने कोई एक अच्छा कदम आगे बढ़ाया। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप व्लॉग्स भी बना रहे हो, आप चीज़ें बना रहे हो, तो आप कोशिश करो अपनी वीडियोज़ के थ्रू ऐसी चीज़ें बताओ जिसमें वाकई यार के आजकल का दौर तो ऐसा है कि यहाँ पर कोई किसी का कुछ नहीं करने वाला। बेज़बानों पर इतना जुल्म होता है, इतना, मेरे पास डेली बेसिस पे इतनी वीडियोस आती हैं, इतना जुल्म होता है बेज़बानों पर जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा है ये, मैंने अपने माना वही समझी, मेरा गोल है कि मैं जब तक जिंदा हूँ ना, कोई भी जानवर ना भूखा ना सोए। ये मैं हमेशा ये चीज़ सोचती हूँ और मैं इसीलिए जो है वो अपनी स्ट्रे कैट्स और बाकी हर चीज़ का मैं प्रॉपर तरीके से ख्याल रख रही होती हूँ, देख रही होती हूँ। कोई ऐसा जानवर है जो अक्सर ऐसा होता है कि पेड़ पे चिड़िया या कोई कौवा ऐसे बैठा होता है, प्यासा होता है, तो मैं फ़ौरन पानी ले जाके रख दूँगी आसपास, क्योंकि हमारा घर भी थोड़ा खुला है ना, तो चीज़ों का पता लग रहा होता है, दिख रहा, तो पेड़ भी हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि चिड़िया या कोई भी कौवा ववा आके बैठता है, या फिर परिंदा, कोई भी परिंदा जो है वो आके बैठता है, दिखते हैं कि पानी नहीं है ये वो, तो मैं फ़ौरन पानी रख देती हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। और डेली बेसिस पे अगर जैसे आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब आप अपने गमों को कम करना चाहते हो या अपनी तकलीफ़ों को कम करना चाहते हो, तो आप परिंदों का ख्याल रखना शुरू कर दो, उनके लिए पानी रखना शुरू कर दो, उनके लिए बाजरा रखना शुरू कर दो, आपको खुद फ़र्क नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात रही मेरी अपनी, यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। ये सारा काम करने के बाद मैं जाकर सो गई थी और सो के उठी थी मैं, और मुझे फ़ीवर हो रहा था और मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा था और अजीब सी तबीयत हो रही थी। तो मैंने कहा यार मैं कॉफ़ी बना के पीती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कॉफ़ी बनाई थी, और मतलब इतना ज़्यादा मैं कॉफ़ी को फेंट नहीं पाई, इसकी मशीन नहीं थी मेरे पास, मैंने जस्ट चमचे से उसको चला चला के जितना मैं उसको बना सकती थी मैंने उसको थोड़ा सा थिक कर लिया है। और यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए मैंने रखा था कि दूध गर्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं डाल के दिखाती हूँ। ये तकरीबन शाम का टाइम हो रहा था और सच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती, मुझे फ़ीवर हो गया था अचानक से, और अचानक से बिल्कुल गला वगैरह ख़राब हो गया था। तो आजकल वायरल वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है, हम में भी आया हुआ, साथ में कैट्स वगैरह में भी आया हुआ, तो ज़रा ख्याल रखें। कैट्स की वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो लाजमी से वैक्सीनेशन करवा दीजिए, डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके केसेस बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पर आ रहे हैं। कैट को वायरल वगैरह हो रहा है, कैट मिनटों में मतलब ख़त्म हो रही है, जानवर मिनटों में ख़त्म हो रहे हैं। जैसे ही सीज़न चेंज होता है उसका असर जो है ना बहुत ज़्यादा कैट्स के ऊपर भी और हम लोगों के ऊपर भी आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे दूध गर्म हो गया था, आप ज़रा कॉफ़ी डालते हैं दूध के अंदर। ये मेरा फेवरेट पार्ट है क्योंकि जब कॉफ़ी जब मैं उसके अंदर डालती हूँ ना, इतना अच्छा लग रहा होता है जिसकी कोई हद नहीं। अब आप देखना कितनी अच्छी थिक कॉफ़ी थी, और ये जब मैंने इसके अंदर डाली है कितनी प्यारी लग रही थी। अच्छा, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कॉफ़ी लवर हो या आप लोग चाय लवर हो। मैं चाय भी पी लेती हूँ, लेकिन जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही होती है तो मैं अपने लिए कॉफ़ी बना के पीती हूँ। और सुबह के टाइम जब मैं उठती हूँ तो मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा, सर्दियों में तो मैं हद से ज़्यादा कॉफ़ी पीती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है सर्दियों में हर बंदा ही जो है वो ज़्यादा कॉफ़ी पीना पसंद करता है। तो मैं ये नहीं देखती कि फिर सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, शाम हो रही है, फिर मेरा जब भी मूड होता है, जब भी मेरा दिल करता है तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ। और ज़्यादा
ज़्यादातर मुझे कॉफ़ी पीना, किताब पढ़ना या काम करना, मुझे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने आप को टाइम देना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, कैस्पर मानो के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरा कंफर्ट जोन है बेसिकली। तो आप लोगों की क्या आदतें हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना, और ये बताना कि आजकल आप लोग को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं या नहीं। मैं चीज़ें चाहती हूँ आप लोग को हर चीज़ के बारे में बताऊँ, हर चीज़ के बारे में आप लोग को प्रॉपर तरीके से गाइड करूँ। गाइस एक चीज़ मैं और आजकल देख रही हूँ अपनी लाइफ के अंदर या इस दुनिया के अंदर, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है, हर बंदे को सिर्फ अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी को किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी शेल्टर का पेज उठाकर देख लो, या आप जो है वो किसी भी ऐसा कैट का पेज उठाकर देख लो, तो उस पर ज़्यादातर लोग जो है वो नोटिस नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर आप किसी वल्गर कंटेंट का पेज उठा के जहाँ पर जस्ट डांस दिखाया जा रहा हो या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हो, वो लोग ज़्यादा देखना पसंद कर रहे होते हैं। जबकि कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अगर कोई बना रहा होगा तो उसको लोग इतना ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते। कौन कौन मेरी इस बात से रिलेट करता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, क्योंकि मैं इस बात से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि मैं आप लोगों को बहुत, मतलब अब जाकर तो मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स वगैरह बनाने लगी। यही रीज़न है कि मैं व्लॉग से बहुत ज़्यादा खिलाफ रहती हूँ। मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी, लेकिन आप लोग के कहने पर मैंने कहा चलो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ और साथ में आप लोग को इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर गाइज़ मैंने आप लोग को अभी अपने एक दूसरे व्लॉग में दिखाया था कि मैंने जो है वो भुट्टे लिए हैं। अभी सीज़न चल रहा है, उसके ना बहुत अच्छे भुट्टे मिल रहे थे। तो भुट्टों को मैंने सबको ना छील के रख दिया था। अच्छा, आपने देखा कि भुट्टे 4-5 होंगे और उसका कचरा इतना होता है कि जैसे 1 किलो भुट्टे लेकर आए। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो परत चढ़ी हुई होती है। लेकिन आप ये देखो कि भुट्टे जो है वो कितने ज़्यादा फ्रेश हैं। अच्छा, अब हम इसको, गाइज़ मुझे कॉफ़ी पीते पीते ना साथ में भूख भी लग गई थी, और मैं कुछ भी ना अनहेल्दी नहीं खाना चाह रही थी, मैं हेल्दी ही कुछ खाना चाह रही थी। तो मैंने फिर क्या करा, मैंने भुट्टे लिए और मैंने उसको जो है वो भूनना शुरू कर दिया। आपने हल्की आंच पे जो है वो भूनना शुरू कर देना। अच्छा, मैं भुट्टे जो है ना वो काफ़ी टाइम से खा रही हूँ, ठीक है। और जब भी मैं लेती थी ना तो इतने अच्छे से जो है ना वो मुझसे भुनते नहीं थे। लेकिन ये वाले जो आए ना, ये वाले बड़े ज़बरदस्त थे और ये फ़ौरन भुन रहे थे। मतलब इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गए थे जब मैं इनको खा रही थी, इतने ज़बरदस्त और इतने सॉफ्ट हो गए थे। अब आप बताओ कि आप लोग भुट्टे कैसे खाना पसंद करते हो, इनके भून के ही खाना पसंद करते हो या आप उसका सैलेड बना के, क्योंकि सैलेड बना के खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं अक्सर जो है वो चिकन का सैलेड बनाती हूँ, चिकन और वेजीज़ वगैरह, और उसके अंदर मैं जो हूँ फिर भुट्टे डाल लेती हूँ। या आजकल जो है वो विंटर है तो सूप के अंदर भी जो है वो आपको भुट्टे डले हुए मिलेंगे। तो आप लोग को भुट्टे कैसे लगते हैं मुझे ये भी बताना। और गाइस जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने घर में भुट्टा भूनना स्टार्ट करा था ना, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको भूना था, तो मैं पता क्या करती थी, आंच तेज़ कर देती थी और एक साइड पे रख देती थी। और मुझे ऐसा लगता था उसी से जो है ना भुट्टा पूरा भुन जाता है, यानी कि इसको घुमाना नहीं पड़ता था। और मैंने उस पूरे भुट्टे को जला दिया था, मतलब बिल्कुल कोयला कर दिया था। और फिर मुझे मेरी अम्मा से डांट भी पड़ती है और फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि भाई इस तरीके से प्रॉपर आपको गोल गोल घुमाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक जगह ही रख दिया और उसके बाद आपका वो पूरा भुट्टा जो है वो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मकई का दाना अच्छा होता है ना, यानी कि कॉर्न का जो दाने होते हैं इसके अंदर, अगर वो अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ताज़े होते हैं, तो बहुत जल्दी भुट्टे जो है ना वो फूल जाते हैं और बहुत जल्दी अच्छे से जो है वो भुन जाते हैं। जैसे आप ये देखो, इसका कलर कितना फाइन है, देखने से ही लग रहा है कि हाँ यार अच्छी क्वालिटी का। तो आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आए हुए हैं। तो तकरीबन मैं 1 किलो लेकर आती हूँ और मैं डेली बेसिस पे भी, अगर आप मुझे भुट्टे दोगे ना खाने को, तो मुझे इतने पसंद है, मैं डेली बेसिस पे भी खा सकती हूँ। मतलब चाय मिल गई या कॉफ़ी मिल गई, कुछ भी, मतलब मेरी ऐसा कोई डिमांड नहीं होती। मुझे जो चीज़ पसंद आ रही है, मैं काम करती हूँ ज़्यादातर, तो मैं जो है वो डेली बेसिस पे, कभी ऐसा होता है कि नींबू लगा लेती हूँ। जैसे आजकल ये कि गला थोड़ा सा ख़राब हुआ था, मैंने नींबू नहीं लगाया था, जस्ट थोड़ा सा मैं इसके ऊपर जो है ना वो चाट मसाला है कुछ ऐसा डाल के, और फिर मैं इजीली इसके ऊपर जो है वो खा लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल हल्की आंच करी हुई है, यानी कि ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और ज़्यादा हल्की भी नहीं है, नॉर्मल मैंने आंच करी हुई है कि दोनों तरफ से जो है ना वो पक जाए। मकई के दाने जो है वो सख्त ना रहे, वरना खाने के बाद पेट में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर देखो भाई, बन के तैयार हो गया है, ये हमारी कॉफ़ी भी तैयार हो गई। यार छोटी छोटी सी तो खुशियाँ हैं, 4 दिन की ज़िंदगी है भाई, खाओ पियो ऐश करो, ठीक है। कुछ नहीं होने वाला, कोई चीज़ नहीं होने वाली, आप खुश रहो। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अच्छा अच्छा खाओ, अपनी पसंद का खाना खाओ, अच्छा अच्छा काम करो,
अपने लिए मेहनत करो। जितनी भी लड़कियां मुझे देखती हैं ना, मैं उन सबको ये बोलती हूँ, भाई अपने लिए जियो, अपने लिए खाओ पियो ऐश करो, जो अच्छा लगता है जैसे अच्छा लगता है वैसे खाओ वैसे पहनो। मैं सेम ऐसे करती हूँ। मैंने कितनी ऐसी लड़कियों को देखा है जो इतना रिजर्व होकर रहती हैं, दूसरों की बातें सुनती हैं, दूसरों की चीज़ें सुनती हैं। भाई मैं भी ऐसी थी, लेकिन मैंने अपने आप को चेंज करा। अब मेरा जो दिल करता है मैं वैसे करती हूँ। अगर मेरा दिल कर रहा है मैं भुट्टा खाऊं तो मैं भुट्टा खाती हूँ। अगर मेरा दिल करता है कि मैं घूमने जाऊँ तो मैं घूमने जाती हूँ। मुझे किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं होती हूँ, मेरी कैट्स होती है, मेरा काम होता है बस, और मैं खुश रहती हूँ, ठीक है। और अल्लाह मियाँ होते हैं। अल्लाह मियाँ को हमने नहीं भूलना होता है, क्योंकि अगर आप लाइफ में वाकई खुश रहना चाहते हो तो आपने अल्लाह मियाँ को लाजमी से याद रखना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कॉफ़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है और भुट्टा भी हमारा रेडी हो चुका है। अब कॉफ़ी और भुट्टे के बाद आती है कैस्पर मानो की बारी। तो यहाँ पर मैं कैस्पर मानो को ट्रीट्स देने लगी हूँ। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप अपनी कैट्स को कौन सी ट्रीट देते हो। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी कैट को ऑर्गेनिक ट्रीट्स देती हूँ, ठीक है। लांची की ही ऑर्गेनिक ट्रीट्स हैं और ये मार्केट की ट्रीट्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट ट्रीट्स हैं। यानी कि मार्केट में जो पैकेट वाली ट्रीट्स आती हैं उसमें एक पैकेट में 4 या 5 स्ट्रिप्स होती हैं और टोटल 75 ग्राम उसके अंदर ट्रीट होती है, ठीक है। बट अगर मैं लांची की ट्रीट की बात करूं तो इसका जो पैकेट होता है उसके अंदर प्रॉपर 10 स्ट्रिप्स होती हैं। अब आप सोचो कहाँ 4 स्ट्रिप्स और कहाँ 10 स्ट्रिप एक ही पैकेट के अंदर होती हैं, और उसमें सारे फ्लेवर्स होते हैं और टोटली ऑर्गेनिक होती है। किसी किस्म का कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर वगैरह इसके अंदर नहीं होता है। और एक एक स्ट्रिप के अंदर तकरीबन 17 ग्राम जो है वो ट्रीट होती है, यानी कि टोटल 150 ग्राम आपको एक पैकेट के अंदर ट्रीट मिलेगी। अब आप खुद सोचो यार, बहुत ज़बरदस्त ट्रीट्स हैं। इनको खाने के बाद ऐसा नहीं होता कि मेरी कैट्स खाना पीना छोड़ देती हैं, होममेड फूड नहीं खाती हैं या खाने पीने में परेशान करती हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कैस्पर मानो को ये ट्रीट्स बहुत पसंद है। इवन कि जितने लोगों ने भी ये ट्रीट्स अभी इस्तेमाल करी हैं, जो लोग ले रहे हैं, बहुत डिमांड है इसकी। ये आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई है, अभी 1-2 दिन में रीस्टॉक होगी। मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर इसकी जो है वो पैकेट भी दिखाऊंगी साथ में, और सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊंगी। जो लोग अपनी कैट्स को आर्टिफिशियल ट्रीट्स देते हैं, भाई आर्टिफिशियल ट्रीट्स से हटो और अच्छी चीज़ें देना स्टार्ट करो अपनी कैट को। आपकी कैट कभी भी होममेड फूड खाना नहीं छोड़ेगी। आगे मैं आप लोग को बताऊंगी कि विंटर में आप अपनी कैट को जो है होममेड फूड के लिए कैसे ट्रेन कर सकते हो। और पानी पीने के लिए बहुत लोगों का सवाल आ रहा है, भाई आप भी पानी पीने के लिए बता दें कि पानी के लिए कैसे अपनी कैट को ट्रेन करें, वो भी बहुत जल्दी बताऊंगी। आप लोग बेफिक्र हो जाओ, सारी चीज़ें एक 1 बाय 1 आप लोग के साथ जो है वो व्लॉग्स के अंदर मैं शेयर करती रहूँगी। अभी रिसेंटली मैं कौन सा लिटर वगैरह यूज़ कर रही हूँ वो भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग के साथ जो है वो शेयर करूँगी। आज का व्लॉग में मैंने ऐसा था कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाया था, कि मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को वैसे ही दिखाना चाह रही थी। जैसे कि मैंने वो दिखाया कि मैं छत पे पानी वगैरह अपनी कैट्स उनके लिए, परिंदों के लिए रखती हूँ, और बाकी चीज़ें। आज का किसी का रिव्यू वगैरह नहीं था, आज से सिंपल व्लॉग था। ये आप देख सकते हो शाम का टाइम है और अब बारी आ गई थी सूप की। ये मुझे सूप बहुत ज़्यादा सूप पसंद है। इस सूप की खासियत ऐसी है कि ये 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे, ठीक है। हमारी गली के कॉर्नर पे ही एक अंकल हैं, उन्होंने सूप लगाया है। बहुत मेहनती लोग हैं भाई, बहुत ज़्यादा मेहनती। जो लोग मेहनत करते हैं उनको फिर बहुत ज़्यादा मतलब दिल से दुआ देने का दिल करता है वाकई में। और मैं बिल्कुल भी सूप नहीं पीती थी, बिल्कुल ना अंडे वाला ना चिकन, कोई भी नहीं। लेकिन इस सूप को पीने के बाद वाकई मैं बहुत क्रेजी हो गई हूँ अब सूप को लेकर। इस तरीके से ये लिक्विड में जो है इसका वो बनाकर देते हैं, क्या कहते हैं, अलग से मसाला बना के देते हैं कि आप सूप के अंदर ये डालें। और इसके अंदर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खटास होती है या बहुत ज़्यादा मिर्ची होती है, नहीं। आप अपने लिहाज से, अपने अंदाज से, जो भी आप उनको बोलेंगे इस तरीके का वो आपको मसाला जो है ना वो बनाकर दे देते हैं। अब आप देखना, यहाँ पर मैं डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि मेरा गला ऑलरेडी ख़राब है और मैं डेली बेसिस पे इसको पीती हूँ। आप एक भर के पी लोगे ना, एक बाउल भर के पी लोगे तो फिर आपको भूख भी नहीं लगती यार, रात के खाने का फिर मूड भी नहीं होता, सच बताऊं। और इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि ये साथ में पापड़ी देते हैं, जो अगर आप डाल के खाओगे यार इतने मज़े का होता है, इतने मज़े का होता है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। बहुत मज़े का होता है सच में। सर्दियों में तो सूप पीने का अलग ही मज़ा होता है। वैसे तो और भी सूप वाले हैं जो कि मुर्गी के पंजों से भी सूप बना के देते हैं, बट मुझे वो वाला पसंद नहीं आता। मैं बहुत कम ही किसी का सूप वगैरह जो है वो पसंद करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं सूप की वीडियो बना रही थी और अचानक से मेरे फ़ोन की जो बैटरी है ना वो लो हो गई और फ़ोन मेरा बंद हो गया। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने नेक्स्ट फ़ोन से, दूसरे वाले फ़ोन से जो है वो ये रिकॉर्ड करा ये वाला, क्योंकि मुझे ये चीज़ आप लोगों को दिखानी थी। ये सूप मुझे बहुत पसंद है। मैं डेली बेसिस पे शाम के टाइम जो है ना ये सूप लाजमी पीती हूँ। आप लोग सूप पसंद करते हो, आप लोग पीते हो, और आजकल जो है वो आप लोग अपनी कैट्स को भी सूप बनाकर दे सकते हो। अगर आपने सूप वाली डाइट नहीं देखी मेरी तो लाजमी से जाकर देख लो। मैंने प्रॉपर कैट का भी सूप बनाना सिखाया है कि आप सूप बना के किस तरीके से कैट को दे सकते हो। अब आप देखो, मैंने इतनी सारी पापड़ी डाल दी, उसके बावजूद भी अच्छी खासी
इसके अंदर पापड़ी और सॉस दोनों बची हुई है, जिसको आप बाद में अपने लिहाज से कम या ज़्यादा जितना भी आप डाल के पीना चाहते हो ना वो आप पी सकते हो। ऊपर से भी मैंने और सॉस डाली क्योंकि इसके अंदर ना मिर्ची होती हैं ज़्यादा ना खटास होती है। सबसे बेस्ट बात मुझे सॉस की यही लगती है, वरना किसी और की सॉस होती है, कोई और दूसरे लोग होते हैं उनकी सॉस में इतनी ज़्यादा मिर्च होती है कि बिल्कुल पिया ही नहीं जाता, इतनी ज़्यादा खटास होती है कि बिल्कुल नहीं पिया जाता। बट इसके अंदर आप देखो बिल्कुल भी खटास नहीं दी और ना ही बिल्कुल भी इसके अंदर मिर्च थी। इजीली आप इसको मिक्स करो और बिल्कुल ऐसा होता है ना कि अक्सर सूप वगैरह आप पियो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, नहीं इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। एक दफ़ा बंदा पिए ना तो फिर उसका दिल करता है और ज़्यादा पीने का। तो डेली बेसिस पे भाई मेरे घर पे ये सूप आता है और सभी लोग पीते हैं। मुझे ऐसा लगता है सर्दी में ना शाम के टाइम अगर आप सूप पियो ना, और यहाँ पे वायरल वगैरह भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने ये पिया ना यार, उसके बाद मैं इतना चार्ज हो जाती हूँ और फिर आराम से अपना काम करूँगी, सारी चीज़ें करूँगी, बिल्कुल भी ठंडक नहीं लगती, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती, आराम से अपना काम भी कर लो और साथ में आपको भूख भी नहीं लगती। सबसे बेस्ट बात मुझे लगती है इसके बाद भूख भी नहीं लगती, आराम से जो है ना आप अपना काम करो, सारी चीज़ें करो और बहुत ज़बरदस्त हो जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं करते हो तुम लोग, ठीक है, और अच्छे से कमेंट भी कर दो, मैं आप लोग के सारे कमेंट्स वगैरह देखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।